तो मेरा जो मीटर वाली जो वायर थी वो उसका एक कुछ खराब हो गया था। वो एक व्हील टाइप का होता है ना, जाने कौन सा वो चूतिया बनाने वाला ऑयल बता रहे थे लोग। तो ब्रेक लगाने पे जो खर पर की जो आवाज़ें आती हैं वो बहुत वाहियात लगती हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अब जैसे हॉर्न भी ना बजाओ तो भी लोग देखने लगते हैं अगल बगल, पता चला ब्रेक लगाया इतने में लोग देखना चालू कर देंगे। कैमरे ने पूरा डैमेज ले लिया और ये नीचे शाइनी टेक्सचर दिख रहा है ना, ये मेरी रोशनी आती नहीं सामने, पता चला कोई 100 मीटर दूर भी है कोई चीज़ तो ऑप्टिकल दिख ही नहीं रहा है, पता चला। तो मेरी बगल में भी एक HF थी, उसका इंजन ऑयल अच्छा खासा निकला था उसमें, ठीक है, और जो मेरा था वो उससे जस्ट आधा था इंजन ऑयल। वो इस स्क्रैच पे कह देंगे पूरा तोड़ के लाओ पहले तो, ठीक है। आते हुए मैंने उसको तीसरा गियर डाला और मैंने सोचा कि उसको रेस लेके चौथे गियर पे ले लूं, तो एकदम बुक करके गाड़ी। चलो डीलक्स पे आपको बना भी दिख रहा है, देख लो मार्क बना हुआ है यहाँ तक अंदर जाता है। सही से रखना है गाड़ी को, मैं चीज आपको ये समझ, आप इससे सेटिस्फाइड है। 1100 रुपए का उसका बिल बना दिया फालतू का। तो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल UP92 बाइकर ब्लॉग्स। तो यार ये वाली जो डीलक्स है 5711, आप इसको पहले भी देख चुके हैं, जो इसकी पहली सर्विस की वीडियो बनाई थी और इसको खरीद के लाए थे तब इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी हमने। जो 2 सर्विसें हो चुकी हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि 6000 किलोमीटर या 6 महीने से ऊपर हो गए, 7 महीने के अप्रॉक्स को टाइम हो गया है। तो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, वही भाई है हमारे साथ हाशिम भाई, तो उनको बुलाते हैं और उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है और कितने रुपए खर्च हुए हैं, क्या है उनका, वो सब पूछते हैं उनसे बात। तो वेलकम टू माय चैनल हाशिम भाई, आपके ही चैनल में स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो भाई इसका मतलब दूसरी सर्विस जो हुई है अपने कितने किलोमीटर पे कराई है? लगभग मैंने कराई थी 5400 कुछ पे कराई थी। वो ज़्यादा जाती, लेकिन मैंने उसमें दिमाग लगा लिया था, इसलिए वो कम ही पे हुई है, 5400 ही पे हुई है, नहीं तो वो 6000 प्लस चली जाती। मेरा जो मीटर वाली जो वायर थी वो उसका एक कुछ खराब हो गया था, वो एक व्हील टाइप का होता है ना उसके अंदर, तो वो खराब हो गया था उसका। तो जैसे ही टाइम पर सर्विस हुई है इसकी या फिर थोड़ा बहुत डिले वगैरह हुआ है? मैंने इसकी सर्विस कराई कम से कम 1 महीने प्लस डिले था। 1 महीने के डिले से हाँ। तो कंपनी वाले कर देते हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, उनको जो दिखेगा वही से तो उसी से तो हाँ, काम हाँ, लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। कितना खर्च आया है अपन को इस सर्विस का? सर्विस का खर्चा मेरा आया था 395, मेरी फर्स्ट सर्विस से भी कम आया इस बार तो मेरा खर्चा, जो 420 रुपये मेरा फर्स्ट सर्विस में आया था खर्चा, अब मेरा वही खर्चा में आया है 395 समथिंग। तो 395 में इसकी पूरी सर्विस हो गई है ना? हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑयल ही का चार्ज दिया है और एक जाने कौन सा वो चूतिया बनाने वाला ऑयल बता रहे थे, लुब्रिकेंट ऑयल नाम से ऐसी कुछ था। चैन लुब्रिकेंट बोल रहे होगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ वो चैन लुब्रिकेंट डलता है, लेकिन कोई इसकी नीड नहीं है, हाँ। क्योंकि जो चैन लुब्रिकेंट होता है वो वैसा ही अपना होता है, वो ऑयल मोबिल ऑयल टाइप तो का उससे है। अपन काम चला सकते हैं। जी, चैन जी, जी। लुब्रिकेंट की कोई जरूरत नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। और कुछ कंपनी का जो जब आप सर्विस कराने गए सेकंड सर्विस, तो वहां पर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ आप उसको शेयर करना चाहते हो तो? इस बार का तो मेरा बढ़िया रहा, क्योंकि मैं पहली बार में ही गया था, तो वहाँ पे जो जिससे मेरी खुचड़ होती थी वो मैनेजर, वो चूतिया कहीं का, वो इस बार तो वो छुट्टी पे था, उसकी कोई इशू था तो वो आया नहीं था, तो दूसरा बंदा था, उसने बढ़िया अच्छे से जल्दी मेरा काम करा दिया और फटाफट मेरी सर्विस हुई और मैं निकल आया था वहाँ से। अच्छा, बस ये था कि इस बार वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ नहीं थी, सन्नाटा था बिल्कुल ऐसे। बाकी इस गाड़ी में क्या क्या कैसा चल रहा है आप बताना चाहें? आगे गाड़ी फ्रंट से जो सस्पेंशन वगैरह है, अभी जो 6-7 महीने का समय हुआ है, गाड़ी वो तो किस तरीके का परफॉर्म कर गाड़ी रहा की है? अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बढ़िया चल रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ से शिकायत है, इसकी जो ब्रेक मॉड्यूल्स हैंगे, ब्रेक मॉड्यूल से वो जो उस ब्रेक लगाने पे जो खर पर की जो आवाज़ें आती हैं वो बहुत वाहियात लगती हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अब जैसे हॉर्न भी ना बजाओ तो भी लोग देखने लगते हैं अगल बगल, पता चला ब्रेक लगाया इतने में लोग देखना चालू कर देंगे उसमें। तो इस बात पे कंपनी कोई जोर नहीं ले रही है क्या? कंपनी, मैंने सर्विस में भी यही अपनी बात रखी थी कि इसको ठीक कर दो, वो कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे के लिए खुलवा रहे फालतू में। तो ये जो इसके ड्रम ब्रेक्स हैं ये वाले मतलब बेकार हैं, आगे आगे के भी डिस्टर्ब करते हैं या सिर्फ पीछे ही दिक्कत है ये वाली? नहीं, मेरे पीछे ही में इशू है, पीछे ही ज्यादातर ये आवाजें आती है तो मैं फालतू आपको एक की। चीज बता दूं, इसकी सिर्फ पीछे वाले ब्रेक्स में ही दिक्कत है। यहाँ से ही आवाज आती है। मेरे व्यूअर्स ही जानते हैं कि मेरे पास भी 1141 नंबर की डीलक्स है, हाँ, हाँ। तो उसमें भी यही समस्या है और थी समस्या। जब मैंने उसके ब्रेक शू चेंज कराए हैं, जी, जी। भले ही ब्रेक शू चेंज कराने पे 10 से 15% एफिशिएंसी कम हुई है ब्रेक्स की, वो मैं भी उसको डिनाई नहीं कर सकता, ब्रेक एफिशिएंसी कम हो गई, लेकिन जो आवाज थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आवाज कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उससे ब्रेक एफिशिएंसी आपकी जाती है, ऑब्वियसली जाएगी। अब मैं इसलिए चेंज नहीं करा रहा क्योंकि मेरे को ब्रेक लगाना है इंस्टेंट, अगर इंस्टेंट नहीं लगे तो मेरा काम खत्म वहाँ पे। मैंने 2-3 बार बचाया वही भी बोल रहा हूँ, इसी ब्रेक वजह से। एफिशिएंसी जो होती है वो 10 से 15% हाँ। आपकी रिड्यूस हो जाती है जब आप इसके थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार चेंज कराते चेंज हैं करा ऐसा लें, कहीं बाहर से चेंज तो करा लें। आपकी ब्रेक एफिशिएंसी डाउन होना तय है। चलिए तो वो सब ठीक है,
टायर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? जो इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपके 18 इंच के टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस है। अभी कोई पंचर जैसा कोई सीन है आपका 7-8 महीने में, या फिर कोई नहीं, दिक्कत आई हो? अभी तो कुछ सीन नहीं हुआ है ऐसा, बट ये मुझे लगता है ऐसा हवा बड़ी जल्दी-जल्दी खत्म हो जाती चल रीडिंग पे अपनी गाड़ी कितनी चली है अभी? है। अभी एक्चुअल में चल गई है मेरी, अभी 6000 भी नहीं हुई होगी, 5 5943 हुँ। किलोमीटर, मतलब 5943 हाँ, किलोमीटर। मतलब तो लगभग 600 किलोमीटर मैंने लगभग चला ली है जब से सर्विस कराई है। तो 7-8 महीनों में मेम्ब्रेन का बुरा हाल है अपना। हुँ। अब ये तो मुझे दिख रहा है, आपकी मेम्ब्रेन मैंने पहले भी देखी हुई है, हुँ। और 6-7 महीनों में मेम्ब्रेन का बुरा हाल है। तो मेम्ब्रेन आप सजेस्ट करेंगे अभी भी? आप 6-7 महीने पहले आपने सजेस्ट करी थी मेम्ब्रेन, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपने मेम्ब्रेन बहुत अच्छे सजेस्ट करी थी कि यार देखो 1000 रुपए खर्चा आता है, मेम्ब्रेन आप लगवाइए। देखो तो मेम्ब्रेन से ये फ़ायदा रहता है, मैं आपको, आप क्लोज़ आएँ तो मैं दिखाऊँ आपको मेम्ब्रेन का क्या फ़ायदा होता है। जैसे अब ये जो सिंगल स्क्रैच हैगा, ये जो किसी बंदे ने मेरी गाड़ी पे, ऐसे खड़ी गाड़ी पे मार दिया था, तो आप देखें कि मेम्ब्रेन ने पूरा डैमेज ले लिया, और ये नीचे शाइनी टेक्सचर दिख रहा है ना, ये मेरी वो हैगा पैनल। हुँ, हुँ, तो हुँ। पैनल पे कोई डैमेज नहीं आया है, सिर्फ़ मेम्ब्रेन ने डैमेज लिया हैगा पूरा, ये आपको दिख रहा होगा अलग से, ओके। ठीक है? यही देखो, आप देखो सब जगह यही दिखेगा आपको, देखो जितनी भी जगह आप यहाँ पे साफ़ करेंगे, धूल लगी है गाड़ी पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि गंदी समझ में आ रही हो, लेकिन गाड़ी मेम्ब्रेन से बहुत बचती हैगी। हाँ, वो ब्लेड-व्लेड के मार्क्स नहीं बचा सकती, जैसे लोगों ने ये मार दिए हैं यहाँ पर ब्लेड के मार्क्स, जैसे कुछ लोग होते अब हैं। भाई शार्प ऑब्जेक्ट मेम्ब्रेन थोड़ी बचा लेगी, हाँ, वो हाँ, टीन की वही है। थोड़ी बनी हुई है, वो भी तो एक प्लास्टिक हुँ, बॉडी, हुँ, हुँ। प्लास्टिक की है, तो वो चीज़ है। एक चीज़ और है, जो इसका आपने बल्ब मॉडिफाई कराया था, पहले दिन से ही या पहली सर्विस से ही मैं इस चीज़ को हुँ, एग्ज़ामिन कर रहा हूँ हुँ, आपका, तो हुँ। ये बल्ब जो डला हुआ है, तो ये 7 महीने के बाद इस बल्ब में कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया मस्त काम करता है, बढ़िया रोशनी है इसकी। मैं तो कहता हूँ सबको चेंज करा लेना चाहिए। कंपनी तो चूतिया है जो रेड कलर का वो जो बल्ब लगा के देती है, रोशनी आती नहीं सामने, पता चला कोई 100 मीटर दूर भी है कोई चीज़, तो ऑप्टिकल दिख ही नहीं रहा है, पता चला। नहीं, कंपनी को अब सोचना चाहिए, अब ये बहुत, देखो हर कम 2025 में हम लोग एरा में हैं, अब हुँ, हुँ। 2025 के, ये एरा एआई एरा है, तो कंपनी को एआई तो नहीं, कम से कम एलईडी में घुसो भाई, कुछ अरे तो नया करो। अरे कम से कम बंदे को हर कंपनी हर गाड़ी दे रही है, स्कूटी पेप तक में एलईडी आने लगी है, इसमें इसमें एलईडी नहीं देते हैं साले। बस यही बात है, हाँ और सही बात है, हर छोटी-मोटी स्कूटी में जो देख लो, मोपेड तक, मोपेड अपन हाँ, मोपेड तक में हैगा। उसमें तक आ रही है कि एलईडी लगा के दे रहे हैं। हुँ, भाई ये डीलक्स में समझ नहीं आ रहा। और एक चीज़ और है यार, आपको ये नहीं लगता है कि आज मैंने मान लो 2024 में गाड़ी खरीदी, हुँ, वही अगर 2 साल 3 साल पुरानी मेरी गाड़ी ले लो, हुँ। स्टिकरिंग वर्क के अलावा कोई चेंज नहीं दिखता है आपको। नहीं, हाँ, वो नहीं चीज़ है ना। दिखता है वैसे बेसिकली अगर मैं बोलूँ। अरे स्टिकरिंग वर्क के अलावा हाशिम हाँ, भाई, मैं सच बता रहा हूँ, हाँ। आपको लगता होगा कि कहीं पे क्रीजेज़ में कहीं कोई चेंज नहीं है स्टिकरिंग वर्क के अलावा, देखो, पूरी गाड़ी में। अगर मैं ऊपरी बात मानूँ तो स्ट्रीकिंग वर्क में ही सिर्फ़ चेंज आया, और अंदर से मैं मानूँ तो इंजन में कुछ तो फ़र्क है, जो उसकी सर्विस पे डिपेंड करता है। इंजन में जो फ़र्क है क्योंकि जो हाशिम पहली भाई, वाली देखो, गाड़ी थी, तो वो 750 के बाद 3000 पे सर्विस होती थी, और ये वाली जो हैगी, ये 750 के बाद सीधा 6000 पे सर्विस हो रही हैगी। हम आपको तो बता तो रहे कुछ हैं, तो इंक्रीज़ करा है इन्होंने कंपनी ने बढ़ाया कुछ ज़रूर है परसेंट। कुछ, लेकिन हुँ, इंजन की जो गति होगी ना ये सब हुँ, करने हुँ, में, इंजन की जो बैंड बजेगी, हुँ, हुँ। वो कंपनी वाले समझ रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा से वही प्लान वापस आएँगे। अच्छा। थोड़ा-सा रुक जाइए आप, वही प्लान वापस आएँगे, ये 6000 वाला प्लान नहीं चला पाएँगे। इंजन फूकेंगे इसमें, हीट होंगे, अभी तो चलो आपने झेल लिया। हुँ, हुँ। अभी सर्दी में थी तो झिल गई गाड़ी, हाँ। चल गई, ठीक है, झेल गई 6000 किलोमीटर। गर्मियों में 3-4 हज़ार के बाद ही गाड़ी इतना हीट होने लगती है। अब तो मेरी शायद फिलहाल में शायद 12,000 पे होनी है, तो फिर मैं बताऊँगा आपको कि 12,000 पे 6,000 चलने वो के बाद क्या पूरा होता है। आपसे एक्सपीरियंस लेंगे, और हाँ, पब्लिक को डीलक्स में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, और बहुत हाँ, करीब रही है गाड़ी ये वाली, और बहुत ज़्यादा ही बिकने वाली गाड़ी है स्प्लेंडर के बाद, मैं बोलूँ तो। तो ये गाड़ी मतलब हिट करती है, मार्केट को हिट करती है। लेकिन एक चीज़ है, 6000 किलोमीटर का जो डिसीजन है कंपनी का, हुँ, मान रहा है कि BS7 के लिए था, लेकिन वो चीज़ है कि ये BS7 के बावजूद भी 6000 किलोमीटर बहुत लंबा टाइम हो जाता है। 6 महीने गाड़ी उसी इंजन ऑयल पे चलना। और एक चीज़ और, इंजन ऑयल पे मैंने आपसे पूछा था हाँ, पहले हाँ, भी ऑफ कैमरा, हाँ, आपने हाँ, बताया था इंजन ऑयल बड़ा कम निकला था। वो हाँ, हाँ। क्या सीन था वो? वो सीन ऐसा था कि जैसे मेरी बगल में भी एक एचएफ डीलक्स थी, उसका इंजन ऑयल अच्छा खासा निकला था उसमें, ठीक है? और जो मेरा था वो उससे जस्ट आधा था इंजन ऑयल। तो अब मतलब या 500 ml हाँ, के हाँ, समथिंग निकला है ना? हाँ, 500 450 ml। हाँ, तो तो एक चीज़ इतना मुझे ही तो निकला समझ में था। नहीं आई। अब आप अब या इससे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी भी गाड़ी हुँ, मतलब हुँ। गर्मियों में उठी थी। हाँ, मे हाँ, बी गर्मी थी उस टाइम हाँ, पे ना? गर्मी नहीं अच्छी थी। खासी गर्मी थी। और जब वो गाड़ी उठी और अच्छी खासी चली हुँ, गर्मियों हुँ, में, हुँ, अच्छी हुँ। खासा काम हुआ उससे, गाड़ी ने फिर आपका ऑयल उठाया। हुँ, हुँ। ये सब कमियाँ हैं, और जो 750 वाला इनका मसला था, 750 3000 वाला, हाँ। वहाँ कभी भी ये कमियाँ देखने को नहीं मिलती थी।
क्योंकि वहां पर इंजन ऑयल खराब ही नहीं हो पाता था पहली बात तो। लेकिन ये है कि आप अगर अपनी मर्जी से कराना चाह रहे हैं 6000 तक, तो आप 6000 तक करा सकते हैं। देखिए और अगर चाहें तो अब अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी गाड़ी में कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, तो आप 3000 पे भी करा सकते हैं अपनी हम आपकी सर्विस। बात से सहमत है, लेकिन मैं वो तो तो सीधा आपको कंपनी 2 ऑप्शन दे रही है ना, तो आप कम मैं में भी तो करा सीधा सकते ये हैं। बोलूंगा आपसे कि आपसे क्या, मैं सबसे जो व्यूअर्स हैं हमारे, हुँ। उनको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि सर्विस कंपनी से तब तक कराइए जब तक आपको फ्री मिल रही है। जी, जी। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपकी गाड़ी है, कहीं भी खुलवा सकते हैं आप। कोई कंपनी कोई वो नहीं देती है, वारंटी कुछ नहीं कुछ नहीं होती है, देती है। काय लगे चक्कर में कुछ नहीं होता है। अरे उनके दिमाग भी तो खराब बहुत रहते हैं। ड्रामे हैं उनके। अब पता चला अगर कुछ छोटा-मोटा भी चेंज अभी बीमा लेने चले जाओ, वो इस स्क्रैच पे कह देंगे पूरा तोड़ के लाओ पहले तो, ठीक है। हाँ। और अगर कोई भी दिक्कत आ गई बीमे में, मान लो खुदा ना खास्ता, हुँ। तो वो बीमा में कहेंगे पहले पैसा जमा करो, फिर ये करो, फिर वो करो। ले चुके बीमा भाई, सब एक्सपीरियंस कर चुके, भले ही वीडियो में वो नहीं आप दिखा बात पाए सही कह रहे हैं, पब्लिक क्योंकि को। अभी मेरे फ्रेंड की भी हुई थी, तो उसके में बहुत दिक्कत आई थी, मेरे को बहुत पता है। समस्या है कम भाई, से कम महीना भर लग गया उसको पूरी गाड़ी रिकवर वापस बहुत मिलने में। समस्या है। और ये कंपनी वाले, बस ये है कि हाँ, गाड़ी नीड होती है, पब्लिक खरीदती है। तो और ऐसा नहीं है कि हीरो की बुराई कर रहे हैं, सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों के कंपनियां साथ लाइन ऐसे पे ही, लगी है। सारी कंपनियों के साथ हीरो हो, होंडा हो, कह रहे सुजुकी, कोई भी कंपनी का नाम ले लें हम, सब कंपनी लाइन पे है। बस एक बात है, जो हीरो वाले हैं वो, उनका यार थोड़ा सा मार्केट शेयर अच्छा है, थोड़ा सा बात करने नजरिया अच्छा है। हीरो का हम बोल रहे हैं, होंडा का बोल रहे हैं, बजाज का बोल रहे हैं। बाकी अगर बड़े बड़ी कंपनियों को देख लो तो भाई वहां पूछते तक नहीं है तुम कौन हो, हाँ, तुम वो तो आओ है ही। गाड़ी लेके जाओ, तुम और उसके दोबारा बाद फिर मतलब भी मतलब नहीं ही है नहीं है तुमसे, कि कहाँ आएगा। तुम हाँ। कराओ सर्विस चाहे चूल्हे में जाओ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी जो इसका जो इंजन हैगा, हम्म। मैंने सर्विस कराया जब से, मुझे एक इशू क्रिएट होता है कि जैसे मैं रेस लिया मैंने, ठीक है, अच्छा अच्छा। चौथे गियर पे चला रहा था मैं, ठीक है, गाड़ी अपनी। हम्म। और चलाते हुए मैंने उसको तीसरा गियर डाला, और मैंने सोचा कि उसको रेस लेके चौथे गियर पे ले लूँ, तो एकदम भुक करके गाड़ी पूरी पावर छोड़ देगी 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर जैसे को अगर पता चला अगर कुछ मैं टर्न या कुछ ले रहा हूँ, तो उतने में पावर छोड़ दी, तो मैं तो पूरा गिरने के चांस हो जाते हैं ना वहाँ पर। हाँ, तो मेरे मुझे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो मैं हुँ, बता सकता हूँ। तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम है, हुँ। वैसे मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसको चेक कराओ। लेकिन एक चीज है, हुँ। इसकी जो प्रॉब्लम है ये आपके क्लच से हो सकती है। मे बी आप फुल क्लच चलाते हो या हाफ क्लच, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये क्लच से भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो आप वो चीज आप चेक करा सकते हैं, क्योंकि 6000 किलोमीटर सर्विस हुई है, 6000 और चलेंगी आपकी क्लच प्लेटें, बस इससे ज्यादा नहीं चलेगी। क्लच प्लेटों का भी मसला भाई बहुत टेढ़ा है। जो मेरी गाड़ी की क्लच प्लेटें थी, पहली वाली चली थी 18,000, और इस ये वाली चली है 10,000। पता ही नहीं चलता कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। आपकी 6000 चली है, क्लच प्लेटें जिंदा है या नहीं आपको नहीं पता, जी, 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 बिल्कुल। आपको नहीं पता ये बात, ठीक है ना। हमें पता है कि है जिंदा या नहीं है, जी। तो वो चीज़ है। और कुछ गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर आप बताना चाहें तो, बिल्ड क्वालिटी बहुत मस्त है, क्योंकि गाड़ी को ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट है इसका। ऐसा ऑफ-रोडिंग करी है इस गाड़ी से, क्योंकि मेरे यहाँ भी रोड डल रहा है इतने हाँ, समय। रोड डल रहा है इतने इत भाई। इतना मैंने गाड़ी को कुदाया है यहाँ से वहाँ, जहाँ रास्ता मिल जाती मैं तो कुदा देता बेझिझक, क्योंकि अच्छा, मुझे पता है सस्पेंशन यहाँ इसके दिख रहा है मुझे, यहाँ पर सस्पेंशन जो क्लीयरेंस यहाँ पर कितना है। देखो, सस्पेंशन ट्रेवल हुँ। हाथ बताते हैं हम लोग नाप नाप के आप लोगों को। तो देख लो भाई, सस्पेंशन ट्रेवल सिर्फ बताते ही नहीं, यहाँ देख लो डीलक्स पे आपको बना भी दिख रहा है। देख लो मार्क बना हुआ है, यहाँ तक अंदर जाता है सस्पेंशन। अब समझ लो भाई, जो आवाज आती है ना सस्पेंशन की, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि इतना अंदर तो वो घुस ही जाता है। और हुँ। फिर यहाँ से ये टकराने का फिर आवाज आना तय है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्टर साइड है ये वाले। तो वो चीज है भाई। लेकिन सस्पेंशन वर्क अच्छा है डीलक्स का, बजट रेंज में ये वाला वर्क मिलना बढ़िया चीज है। मैं भी एक चीज और बताइए, तो इसकी जो पावर रेंज है आपको ठीक ठाक लगती है? नहीं, बस ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पावर बस ये डिलीवरी कि सही है? ठीक है, बस इस 5th गियर और लाना चाहिए, कुछ अपडेट लेकर आना चाहिए कंपनी को, जैसे 5वां गियर हो गाड़ी में, ठीक है? जो पावर की थोड़ी कमी लगती है, जैसे 60 के बाद गाड़ी माँगती है कि 5th गियर हो फिफ्थ गाड़ी में। गियर तो दूर की बात है आसिम भाई, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, गाड़ी कंपनी इसमें कुछ भी नहीं चेंज करेगी। हुँ। हल्का सा बस ये है कि मतलब ये नहीं वही छींटा होता है मार ना, देते, छींटे मार दें, वही छींटा वाला मार देते, इश्यू बस है। वही घलना है इसमें, फिर बिकेगी वैसे ही। SP 125 चेंज जरूर हुई है, लेकिन उसकी सेल्स डाउन हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी वही अच्छी थी पहली वाली। हम फिर कह रहे, खुल के कहते हैं अपनी वीडियो में, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, SP 125 जो चेंज हुई है, हुँ, वो चेंजमेंट सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी इस गाड़ी को भी कंपनी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि देखते हुए हुँ। और कोई कमी इसमें कमी वगैरह, या मीटर वगैरह ठीक ठाक नहीं चलता हो, बटन एंड पोर्ट्स है, नहीं, या फिर बाकी सब बढ़िया वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। जो मैंने ये भी बटन लगवाया था बाहर से जो LED के लिए, ये भी जब से बढ़िया मस्त वर्क कर रहा हैगा, ठीक है? और भाई इनकी गाड़ी का ये देख लो, क्लस्टर वगैरह कुछ इस तरीके का माहौल है भाई। नीट एंड क्लीन है गाड़ी, अच्छे से रखते हैं। आप लोग भी अगर 6-7-8 महीने में देखो, गाड़ी की हालत ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी हो जाएगी, पेंट उतर जाएगा।
सही से रखना है गाड़ी को, मेन चीज आपको ये समझना है। और गाड़ी काफी अच्छी रहती है, 8 महीने के बाद भी गाड़ी की ये कंडीशन है। देख लो भाई, धूला जरूर चढ़ी हुई है लेकिन शाइनिंग अभी भी बरकरार है। ऊपर से पीपीएफ है गाड़ी में, तो वो चीज आप समझ के रखना, पीपीएफ होने के बाद भी शाइनिंग बरकरार है, तो वो चीज है। बाकी गाड़ी मतलब अपने हिसाब से मुझे तो ठीक ठाक ही लग रही है, इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी लग रही है। और एक चीज और पूछना चाहेंगे, माइलेज का जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, मेन मुद्दा यही पे आता है कि माइलेज अब कितना मिल रहा है आपको। पहले आपने बताया था कि 60+ दे रही, अब का क्या सीन है, कितना माइलेज कंसर्न वैसे मैंने कभी यूज मतलब मैंने बताया, चेक तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन इतना ही देती है, 60-65 आराम से निकालती है। मतलब इतना ही दे रही है, अब हाँ, उससे ऊपर नहीं जाएगी वो, है ना, हाँ, इससे ऊपर इतना नहीं ही जाएगी। देती है आराम और से। सिटी में तो मेरे हिसाब से और डाउन होता और इतने होगा, समय तो सिटी में और बहुत इतने समय तो AC बैठ चल रहा लगी है, होगी तो माइलेज की, हाँ, क्योंकि कूद रही है, बार बार हाँ, थ्रॉटल है, बार बार जाम लग रहा थोड़ा है। डर लग रहा है, यही ठीक है, यही मतलब चीज़ है। आप इससे सेटिस्फाइड है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो आपका 395 में सेकंड सर्विस हुई है, उसके लिए आप थम्स अप देना चाहेंगे? वो 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 मैं थम्स अप दूँगा, कंपनी को नहीं दूँगा, वो मैं अपने फ्रेंड को दूँगा जिसने मेरे पैसे बचाए हैं वो लुब्रिकेंट चूतिया ऑयल के चक्कर में, ठीक है? वो जिसने फ्रेंड मुझे भाई बचा मैं ही लिया। हूँ, मैं और ही मैं गया था सर्विस कराने। हुँ, वो लुब्रिकेंट भाई, लुब्रिकेंट के पैसे बचे हैं, और दूसरी चीज एयर फिल्टर के पैसे बचे हैं, कोई मतलब नहीं है। जब सही है जो चीज, वो नहीं बदलवाना है। जी, आप जी। लोगों को भी याद रखना है, वो चूतिया बनाएंगे आपको कि यार ये फिल्टर सही है, वो फिल्टर सही है, यार ये लुब्रिकेंट डलवा लो, वो डलवा लो। क्यों डलवाना भाई? अब मैं आपको इसी में थोड़ा बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताया था कि ये ना डलवाना लुब्रिकेंट ऑयल। उसने वहाँ पे बोला कि लुब्रिकेंट ऑयल नहीं डलवाना है मुझे। उन्होंने लुब्रिकेंट ऑयल ना डलवा के उसकी इंजन सील चेंज कर दी, उसको 1-2 चीज़ें और टिका दी, ₹1100 का उसका बिल बना दिया फालतू का। अब भाई समझ लो। ये चीज कंपनी तक पहुंचना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प को मैं इस वीडियो में टैग करूंगा आपकी हुँ, इस बात के लिए। हुँ, हुँ, और हुँ, मुझे पता है वो उसके भी जानते हैं भाई, ये मेरे कोई दूर के नहीं है, मतलब भाई है अपना ये भी। लेकिन मैं इसको क्यों ले आता हूँ वीडियो में बार बार, उसकी वजह है भाई, वो ओन करता है उस गाड़ी को। हम बताएंगे आपको ये लगेगा कि यार तारीफ कर रहे हैं, कंपनी ने कहा है हुँ, कुछ। हुँ, हुँ। देखो हमारा बताने से कुछ नहीं है, सामने वाला जो चला रहा है, गाड़ी का नंबर नोट कर लो, उसी के नाम पे निकलेगी, हाशिम अली के नाम पे, देख लो सामने है। कुछ भी छुपाने का नहीं है कि गाड़ी का नंबर हम ब्लर कर दे या फिर कुछ कुछ नहीं, सामने है यूपी 92 AP 5711। आप गाड़ी के नंबर से आप देख सकते हैं कब उठी है गाड़ी, ये देख सकते हैं कब कब सर्विस हो रही है, ये सब आप देख सकते हैं ऐप पे जाके। तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ, और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस गाड़ी में कमी क्या है, अच्छाई है क्या। अच्छाई भी बताते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी शानदार है, माइलेज बहुत शानदार है, और सिटिंग कंफर्ट भी शानदार है भाई। ये गाड़ी का सिटिंग कंफर्ट बेस्ट कंफर्टेबल है भाई, सिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो भाई हासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया भाई, व्यूअर्स को शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहते हैं इस गाड़ी के थ्रू तो आप दे भाई सकते हैं। बेझिझक लें, गाड़ी बहुत बढ़िया आएगी, आप कोई डाउट नहीं है, गाड़ी स्प्लेंडर से बेहतर रहेगी बस कुल मिला के। अब वो तो है ही, लेकिन एक चीज और मैं आपको बोनस टिप दूंगा कि इस गाड़ी की अभी प्राइस भाई बहुत हाई चल रही है, तो इसको अभी बिल्कुल कंसीडर मत कीजिएगा। आप इसके अलावा पैशन प्लस तक जा सकते हैं अगर हीरो के ही लेना है, बाकी आपकी चॉइस है। तो बस ये था रिव्यू कुछ, और ये थी वीडियो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस। और थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई तो भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है भाई।